हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंडामेंटल ऑफ मैथ्स के पार्ट 4 को पढ़ेंगे। पार्ट 4 में क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। ठीक है, दिस इज नॉट सो मच इम्पोर्टेंट इन योर सिलेबस फॉर IIT JEE एंड ऑफ कोर्स फॉर 11th एंड 12th, बट ऑफ कोर्स सम ऑफ द पार्ट्स ऑफ द रेशियो एंड प्रोपोर्शन दैट इज यूजफुल इन योर एंटायर मैथमेटिक्स इन योर सिलेबस। ठीक है, उन चीजों को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द टर्म टॉपिक रेशियो। ये क्या है? रेशियो इट इज द रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ऑफ कोर्स कि जब हम किसी एक क्वांटिटी को दूसरे क्वांटिटी से रिलेट करें, कंपेयर करें और वो सेम ही काइंड का हो, तो इसे हम रेशियो बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है कि कोई भी एक क्वांटिटी दूसरे के कंपेयर कितना कम और ज्यादा है, ये हम रेशियो के थ्रू जानते हैं। ठीक है, तो रेशियो इज नथिंग बट द रिलेशन ऑफ वन क्वांटिटी टू अनदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड। ठीक है, द रेशियो ऑफ A to B इज रिटन एज A is to B, दिस वन A is to B। ठीक है, और A को हम एंटीसीडेंट बोलते हैं और B को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, रेशियो A और B को हम A is to B बोलते हैं, पहला चीज। दूसरा कि ये जो A है न्यूमरेटर में जो होता है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग, इसको हम बोलेंगे एंटीसीडेंट और B को कॉन्सिक्वेंट। ठीक है, रेशियो इज नथिंग बट इक्वल टू फ्रैक्शन, इसलिए हम A is to B को A अपॉन B भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो रेशियो इज इक्वल टू द फ्रैक्शन। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज इन रेशियो इज रेशियो ऑलवेज अकर्स बिटवीन टू क्वांटिटी ऑफ द सेम यूनिट। सेम यूनिट का होना चाहिए, सेम काइंड का होना चाहिए, तभी हम रेशियो कंपेयर कर सकते, तभी हम रेशियो अप्लाई कर सकते हैं। हमेशा मतलब कहने का मतलब क्या है कि एनर्जी टू एनर्जी, रुपीज टू रुपीज, ठीक है, टाइम टू टाइम, देन ओनली रेशियो विल बी अप्लाइड देयर। हमेशा नहीं बोल सकते कि टाइम इनटू मनी ऐसे रेशियो अप्लाइड करें, यूनिट सेम होना चाहिए व्हाइल अप्लाइंग द रेशियो। ठीक है, नाउ द नोट 1 इज दैट इज इंपॉर्टेंट इन द सिलेबस कि अगर मान लिया A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D इक्वल्स टू E अपॉन E एंड सो ऑन, इस तरह के अगर रेशियोज दिए हुए हैं, तो इच ऑफ दीज रेशियोज इज इक्वल टू PAN प्लस QCN प्लस REN प्लस डॉट 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 अपॉन PBN प्लस QDN प्लस RFN प्लस सो ऑन, और टोटल का पावर कितना होगा 1 अपॉन n, वेयर P Q R N आर एनी 4 क्वांटिटीज। ठीक है, व्हाट डिड आई टेल वंस अगेन कि अगर मान लिया डिफरेंट रेशियोज दिया हुआ है, A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D इक्वल्स टू E अपॉन F इक्वल्स टू एंड सो ऑन, तो इच रेशियोज को हम लिख सकते हैं PAN प्लस QCN प्लस REN एंड सो ऑन, और अपॉन डिनोमिनेटर में भी PVN प्लस QDN प्लस RFN का होल पावर 1 अपॉन n, वेयर PQRN आर एनी 4 क्वांटिटीज। ठीक है, इस रिजल्ट को मुझे याद रखना डायरेक्टली कि अगर ऐसा हो तो इच रेशियोज को हम ऐसा लिख सकते हैं। मतलब हम बोल सकते हैं A अपॉन B इक्वल्स टू दिस, C अपॉन D इक्वल्स टू दिस, E अपॉन F इक्वल्स टू दिस। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसका प्रूफ क्या है? तो एक बार प्रूफ को भी देखा तो ठीक है, चलो प्रूफ को देख लेते हैं। प्रूफ क्या है? प्रूफ इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स रिजल्ट वी हैव टू रिमेंबर। तो प्रूफ को देखा, प्रूफ क्या है कि A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D, ठीक है, इक्वल्स टू E अपॉन F को हमने मान लिया K। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं? A इक्वल्स टू B के। ठीक है, यहां से C क्या बोल सकता हूं? D के, एंड E क्या बोल सकता हूं? F के। ठीक है, नाउ मेरे पास LHS क्या है? ठीक है, LHS मेरे पास क्या है? PAN प्लस QBN प्लस R, ठीक है, RCN और अपॉन एंड सो ऑन। ठीक है, अपॉन अगेन P, एक मिनट, sorry, here C is there, C and A B C upon D, here E। ठीक है, ACE is there, right? Now BDF
So we have LHS as PAN plus QCN plus REN plus so on, and again PBN plus QDN plus and RFN and so on. So this is the LHS. और A upon B equals to C upon D equals to E upon F को हमने K बोला, और वहां से A equals to B के, C equals to D के और E equals to F के. ठीक है, तो हमने LHS लिखा जो रिजल्ट है उसमें, और हम A का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे. तो P इंटू A कितना आया था मेरे पास B के, तो यहाँ से BN KN प्लस Q, यहाँ से मुझे C कितना आया था D के, तो CN कितना हो जाएगा DN KN प्लस R इंटू E कितना आया था FN इंटू KN. ठीक है, एंड सो ऑन. ठीक है, प्लस, और ये आगे भी बढ़ते जाएगा, अपॉन में क्या आएगा PBN प्लस QDN प्लस RFN एंड सो ऑन. ठीक है, अब यहां से न्यूमरेटर में आई विल ऑब्जर्व कि KN कॉमन आ जाएगा, KN, तो अंदर बच गया PBN प्लस QDN प्लस RFN एंड सो ऑन. फिर नीचे में भी क्या होगा, PBN प्लस QDN प्लस RFN एंड सो ऑन. ठीक है, तो दिस विल बी कैंसिल आउट. नाउ वी आर लेफ्ट विद K टू द पावर N. ठीक है, तो हमने जो बोला कि वो रिजल्ट याद रखना जरूरी है. एज ए प्रूफ हम ऐसे गए. ठीक है, जब हमने LHS को लिया तो और वैल्यू पुट किया, तो देन आई विल गेट द वैल्यू K टू द पावर N, और K टू द पावर N इक्वल्स टू दिस. तो यहां से हम बोल सकते हैं P A टू द पावर N प्लस QCN प्लस REN प्लस सो ऑन अपॉन PBN प्लस QDN प्लस RFN प्लस सो ऑन इक्वल्स टू K टू द पावर N. तो N अगर हम इधर करेंगे तो क्या हो जाएगा. ठीक है, सिमिलरली PAN प्लस QCN प्लस REN प्लस सो ऑन. ठीक है, और अपॉन PBN प्लस QDN प्लस RFN प्लस सो ऑन. इस पूरे का पावर आ जाएगा 1/n एंड दैट इज इक्वल टू K. और हम K माने क्या थे, K हम माने थे A अपॉन B. ठीक है, C अपॉन D इक्वल्स टू E अपॉन F. तो दिस इज द प्रूफ. हम क्या बोले कि अगर A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D इक्वल्स टू E अपॉन F, अगर ये रेशियोज दिया हुआ है तो इच रेशियोज को हम बोल सकते हैं ये रिजल्ट मुझे याद रखना. प्रूफ के तौर पे हम क्या बोले कि A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D इक्वल्स टू E अपॉन F को हमने K माना, फिर हम LHS लिए रिजल्ट का LHS लिए, फिर वहां पे हमने A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D इक्वल्स टू E अपॉन F जो K माने थे, वहां से A इक्वल्स टू B के, C इक्वल्स टू D के एंड E इक्वल्स टू F के, ये वैल्यू को हमने LHS में रखा इन न्यूमरेटर. फिर वहां से K की पावर N को कॉमन लिया, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सेम हो गया, कैंसिल आउट किया, देन यू विल गेट द रिजल्ट K टू द पावर N. फिर हम देखें कि K टू द पावर N के पावर N को अगर हम उधर भेजें तो वी विल गेट द प्रूफ. और K हम माने क्या थे, A अपॉन B, C अपॉन D, E अपॉन F. तो ठीक है, ये प्रूफ हो गया. तो यहां से हम बोल सकते हैं इच रेशियो इज इक्वल टू PAN QCN एंड सो ऑन, जो रिजल्ट दिया हुआ है. ठीक है, ये रिजल्ट हमें याद रखना है. ठीक है, दिस इज द नोट 1. रेशियो में ये मुझे ध्यान रखना है, ये हम लोग को ध्यान रखना है. ठीक है, रेशियो में जो सेकेंड नोट है वो क्या है, तो ठीक है उसको भी देखा. वो क्या है कि नोट 2. ठीक है, नोट 2 ये क्या है कि इफ A अपॉन B इक्वल्स टू C अपॉन D इक्वल्स टू E अपॉन F एंड सो ऑन, अगर ये सारे रेशियोज हैं, तब मेरे से अगर पूछे इच रेशियो क्या होगा, तो हम बोल सकते हैं इच रेशियोज इक्वल्स टू A प्लस C प्लस E प्लस सो ऑन अपॉन
बी प्लस डी प्लस एफ एंड सो ऑन। ठीक है, लैंग्वेज हम क्या बोल सकते हैं? लैंग्वेज हम बोल सकते हैं सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, पहला रिजल्ट क्या था? ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ। तो रिजल्ट क्या था? ये जो हम इससे पहले पढ़े वो भी याद रखना है। सेकेंड वन इज दिस वन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन सब क्वेश्चन, इट विल बी अप्लाइड इन मैथमेटिक्स। तो हम क्या बोले कि अगर ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ, अगर डिफरेंट रेशियोज दिया हुआ है तो हम इच रेशियोज को बोल सकते हैं ए प्लस सी प्लस बी प्लस सो ऑन अपॉन बी प्लस डी प्लस एफ प्लस एंड सो ऑन। लैंग्वेज के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं? सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, ये दोनों रिजल्ट हमें याद रखना है इन रेशियो। ठीक है, दिस बेस्ड अपॉन दैट विल सॉल्व सम क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस क्या है? तो क्वेश्चन को देखा, नाउ लेट्स सॉल्व सम क्वेश्चन। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या? इफ ए अपॉन इफ, ठीक है, इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ, then so that a q b plus 2c square e minus 3a e square f upon b4 plus 2d square f minus 3bfq equals to ACE upon BDF। ठीक है, यहाँ पर हमने रेशियो को देखा कि रेशियो है क्या, इंट्रोडक्शन को देखा। उसके बाद हमने जो हमारे सिलेबस में इंपॉर्टेंट है हमने उतना ही चीज को डिस्कस किया है इन रेशियो। फिर वहां से हमने दो रिजल्ट को देखा। ठीक है, आफ्टर डिस्कसिंग दोज टू रिजल्ट्स हम इस क्वेश्चन को देख रहे हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है कि इफ ए अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ अगर है तो बताएं, तो दिखाएं कि ए क्यू बी प्लस 2c स्क्वायर ई माइनस 3ae स्क्वायर एफ अपॉन b4 प्लस 2d स्क्वायर एफ माइनस 3bfq इक्वल्स टू ACE अपॉन BDF। तो ठीक है, तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट किए। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? a अपॉन बी इक्वल्स टू सी अपॉन डी इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। इसको हमने के माना जैसे मैंने पहले किया था। फिर यहाँ से a इक्वल्स टू कितना आया? बी के, फिर यहाँ से c कितना आया? डी के, फिर यहाँ से e कितना आया? एफ के। ठीक है, इस वैल्यूज को फिर हम LHS को लिया, LHS के न्यूमरेटर में रखा। ठीक है, तो LHS क्या है मेरे क्वेश्चन में? यहाँ से उठाया। ठीक है, तो अब तुम यहाँ पे ध्यान दो कि a की जगह हम ये रख सकते हैं क्या? ऑफकोर्स रख सकते हैं। हमने क्यों सोचा कि हम यहाँ पे रखें? अगर मैं यहाँ पे रखूंगा तो a की जगह क्या हो जाएगा? बी क्यू के क्यू, बी क्यू और b मिलके क्या हो जाएगा? B4, और यहाँ भी B4 है। तो समथिंग इज देयर इज कैच हियर। तो लेट्स स्टार्ट विद, देखते हैं क्या होता है। तो ठीक है, यहाँ पे A, C और E का वैल्यू को न्यूमरेटर में रखा। तो ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा? अगर तुम B के रखोगे तो यहाँ से B4K, ठीक है, BQ KQ तो B4K। ठीक है, फिर प्लस C के वैल्यू को रखा तो 2 इंटू डी स्क्वायर के स्क्वायर इंटू E। ठीक है, माइनस 3, और यहाँ पे हम क्या बोले? A के वैल्यू को भी रखा। तो A का वैल्यू क्या है यहाँ पे? B के, तो 3 इंटू बी के, फिर इंटू E के वैल्यू को भी रखा। तो E के वैल्यू क्या है? F के, तो F स्क्वायर के स्क्वायर, और इंटू F तो पहले से है। ठीक है, ये हमने किया, वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया। ठीक है, फिर नीचे क्या है मेरे पास? नीचे है B4, नीचे को एज इट इज रहने दिया, B4 प्लस 2d स्क्वायर एफ माइनस 3bfq। ठीक
ठीक है, नीचे को हम ऐसे ही रहने दिए और न्यूमरेटर में जो था वहां पे हम ए, सी और ई के वैल्यू को रख दिए, ठीक है। और नीचे हम देखें बी एफ है तो ऊपर भी बी एफ होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ए की जगह अगर हम बी के रखें और एफ की जगह हम ई की जगह हम एफ के टर्म्स में रखें तो ऊपर वाला टर्म जो है वो बी और एफ के फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए हम ऐसा किए, ठीक है। अब यहाँ तुम देखो B4 यहाँ पे KQ हो जाएगा, B4 KQ प्लस यहाँ कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे E का वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट नहीं किया, यहाँ पे D और F के फॉर्म है ना, तो E का वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो E के वैल्यू क्या होगा F के, तो चलो यहाँ रख लेते हैं। तो E के वैल्यू अगर हम F के रखेंगे, यहाँ पे हम E की जगह अगर F के रखें तो ये K और ये K मिलके क्या हो जाएगा KQ इंटू डी स्क्वायर और इंटू क्या हो जाएगा F, तो इंटू F, ठीक है। फिर माइनस ये यहां से कितना हो जाएगा K स्क्वायर इंटू K KQ, तो -3KQ इंटू B इंटू FQ, ठीक है। नीचे कितना आ गया B4, नीचे हम एज इट इज रखा 2D स्क्वायर F माइनस 3BFQ, ठीक है। हमने क्या किया, जो क्वेश्चन था उसमें हमने A/B C/D E/F इक्वल्स टू K माना और ACE के वैल्यू आ गया इन टर्म्स ऑफ K। फिर हम ACE के वैल्यू को न्यूमरेटर में रखा, यहाँ पे E के वैल्यू हमने F के नहीं रखा था, छूट गया था, तो यहाँ पे हमने देख लिया, फिर इसी चीज को हम यहाँ इंक्लूड कर लिए, तो ये आ गया ये रिजल्ट। जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट द रिजल्ट, ठीक है। You can also write down the question in your paper. You can solve this question by yourself, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम इस सारे वैल्यूज को यहाँ रखेंगे तो we will get this result in numerator. डिनोमिनेटर में तो हम एज इट इज रहने दिए, डिनोमिनेटर को नहीं छेड़ना है, तो ठीक है। यहाँ से अब ऊपर से अगर हम KQ बाहर निकाले KQ, तो फिर न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा, KQ बाहर निकाल सकते हैं, ऑफकोर्स निकाल सकते हैं, क्यों, क्योंकि KQ पूरे टर्म्स में इसमें भी है, इसमें भी है, तो KQ हम निकाल सकते हैं, तो ठीक है निकाल लिया। निकालने के बाद जो अंदर बचा वो क्या आया B4 प्लस 2D स्क्वायर F माइनस 3BFQ, ठीक है। और नीचे कितना आया, नीचे आया B4 प्लस 2D स्क्वायर F माइनस 3BFQ, ठीक है। तो यहां से ये कैंसिल आउट हो गए, तो रिजल्ट कितना आ गया KQ, ठीक है। मेरे पास जो क्वेश्चन था ये क्वेश्चन ये प्रूफ करना था, ठीक है। हमने ए बी वैल्यू को रखा, फिर इसको न्यूमरेटर में रखा, तो मेरे पास वैल्यू ये आया, फिर यहाँ से कैंसिल आउट होके मेरे पास क्या आया KQ, ठीक है। हम कैसे जानेंगे इसको न्यूमरेटर में रखना है, ऑफ कोर्स न्यूमरेटर में रखेंगे तो मुझे दिख जाएगा कि जो डिनोमिनेटर वाला टर्म है वो कैंसिल आउट होगा, इसका मतलब अगर मैं न्यूमरेटर में वैल्यू रखूं तो कैंसिल आउट हो जाएगा न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर के टर्म्स, और जो मेरे पास बच जाएगा सिंपलेस्ट फॉर्म में KQ। अब तुम देखो कि KQ को हम लिख सकते हैं K इंटू K, 3 बार लिख सकते हैं, ठीक है। और K की जगह हम क्या लिख सकते हैं A/B लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम माने थे K इक्वल्स टू हम ये लिख सकते हैं क्या, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। K के बदले हम ये लिख सकते हैं क्या, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। K के बदले ये ऑफकोर्स लिख सकते हैं। तो मेरे पास 3 K है, तो एक K की जगह मैंने A/B लिखा, एक K की जगह मैंने C/D लिखा, और एक K की जगह मैंने E/F लिखा। तो यहां से क्या आ गया ACE/BDF इक्वल्स टू RHS। यही प्रूफ करना था, इसलिए मैंने K का वैल्यू डिफरेंट लिया। मैं ये भी बोल सकता हूँ AQ/BQ, KQ इक्वल्स टू AQ/BQ, ये बोल सकता हूँ क्या, ऑफकोर्स बोल सकता हूँ, लेकिन प्रूफ करना था मुझे AC/BDF, इसलिए मैंने तीनों K के बदले 3 डिफरेंट वैल्यू को रखा ताकि प्रूफ हो जाए। तो दिस इज द क्वेश्चन, ठीक है। नाउ अगेन लेट्स सॉल्व वन मोर क्वेश्चन बेस्ड अपॉन दिस ओनली। तो ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ x/b plus c minus a equals to y/c plus a minus b
इक्वल्स टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। ठीक है, दिस इज दी सेकेंड क्वेश्चन। फिर क्या बोल रहा है, प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड प्लस एक्स प्लस जेड एक्स प्लस वाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स वाई प्लस जेड प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स प्लस वाई अपॉन 2 ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ऐसा बोल सकते हैं क्या? बोल सकते हैं, मतलब ये क्वेश्चन का स्टेटमेंट है ऑफकोर्स। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड जो नोट था, हम क्या बोल रहे थे कि अगर डिफरेंट रेशियोज दिया हुआ है तो हम बोल सकते हैं इच रेशियोज इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो उसी नोट को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। तो उससे हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट रेशियोज क्या है, एक्स अपॉन, मेरे पास क्या है एक्स अपॉन बी प्लस सी माइनस ए इक्वल्स टू वाई अपॉन सी प्लस ए माइनस बी इक्वल्स टू जेड अपॉन ए प्लस बी माइनस सी। ये मेरे पास रेशियो है। तो सेकेंड प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करके क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर। तो एक्स मतलब दिस इच रेशियो इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर। तो बी प्लस सी माइनस ए प्लस सी प्लस ए माइनस बी प्लस ए प्लस बी माइनस सी। तो यहाँ से माइनस सी कैंसिल आउट, ए कैंसिल आउट, ठीक है, माइनस बी कैंसिल आउट। तो मेरे पास बच क्या गया, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, इसको हमने फर्स्ट बोला। ठीक है, एक ये टर्म तो मेरे पास आ गया। अब दिस इक्वल टू ये होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम सेकेंड फॉर्मेट में क्या करें क्वेश्चन का। एक तो मुझे मिल गया एलएचएस और आरएचएस से ये हम कैसे लाए, अगर ये ले आए तो हम बोलेंगे यस, इसके बदले अगर हम ये ले आए तो क्वेश्चन प्रूव हो जाएगा। तो वो हम कैसे लाए। ठीक है, अब तुम देखो कि x की जगह क्या मल्टीप्लाई हुआ है, y प्लस जेड। यहाँ पे ध्यान दो कि अगर हम इसमें x को y प्लस जेड से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, फिर y के साथ हम z प्लस एक्स मल्टीप्लाई कर दें ऊपर नीचे, ऊपर ही सिर्फ नहीं कर सकते, ये मैथमेटिक्स में रॉन्ग है। मैथमेटिक्स में तो अगर हम एक चीज किसी को दे रहे हैं तो बदले में किसी और को भी देना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग। तो न्यूमरेटर में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ से मुझे दिख जाएगा कि हम यही सेकेंड प्रॉपर्टी अप्लाई करके हम प्रूफ कर सकते हैं। फिर जेड के साथ अगर हमने एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई किया और नीचे भी किया तो हम फिर सेकेंड प्रॉपर्टी लगा के क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ न्यूमरेटर। तो जो ये वाला फॉर्म है, ये वाला फॉर्म ये तो आ जाएगा, और नीचे वाला आएगा कि नहीं आएगा तो वो हम देख लेंगे करके। ठीक है, तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए, ऊपर नीचे हमने क्या किया, y प्लस जेड से मल्टीप्लाई किया। इसको दे रहे हैं तो इसको भी देना पड़ेगा। ठीक है, इक्वल्स टू फिर z अपॉन जेड के साथ क्या है, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई और ऊपर दे रहे हैं तो नीचे भी देना पड़ेगा। तो a प्लस बी माइनस सी, तो इसको भी हमने क्या किया, z के साथ क्या है x प्लस वाई, तो x प्लस वाई, तो इसको भी x प्लस वाई देना पड़ेगा फॉर बैलेंसिंग। फिर y के साथ क्या है, y के साथ है z प्लस एक्स। ठीक है, y के साथ क्या है, z प्लस एक्स, तो नीचे भी देना पड़ेगा। तो c प्लस ए माइनस बी इंटू जेड प्लस एक्स। ठीक है, फिर हम सेकेंड प्रॉपर्टी जब लगाएंगे तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, फिर हम बोलेंगे इच रेशियो इक्वल टू सम ऑफ न्यूमरेटर। तो x इंटू वाई प्लस जेड प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई, फिर प्लस y इंटू जेड प्लस एक्स, और नीचे
और फिर जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको मल्टीप्लाई करोगे और जब ऐड करोगे तो ऑफ कोर्स यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ये तुम करना, यू विल गेट द सेम रिजल्ट। मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, बी वाई प्लस बी जेड, फिर सी वाई प्लस सी जेड, फिर माइनस ए वाई माइनस ए जेड, फिर यहाँ पे फिर जब तीनों को जोड़ोगे तो बहुत सारे टर्म्स कटेंगे, कैंसिल आउट, और देन वी आर लेफ्ट विद दिस रिजल्ट। ठीक है, तो यहाँ से सम ऑफ न्यूमरेटर अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर, अगर तुम वो करोगे तो यू विल गेट ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसको हमने बोल दिया सेकेंड। ठीक है, अब देखो जब हमने कुछ नहीं किया था तब वहां से रिजल्ट क्या आया था, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी, इच रेशियोज इक्वल टू दिस। फिर जब हमने इच रेशियोज में मल्टीप्लाई किया ये और फिर हमने ये सेकेंड प्रॉपर्टी को अप्लाई किया, सेकेंड नोट को, देन वी विल गेट दिस रिजल्ट। तो यहां भी इच रेशियो इक्वल टू दिस, इच रेशियो इक्वल टू दिस। तो फ्रॉम वन एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से हम क्या बोल सकते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड अपॉन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई प्लस जेड प्लस वाई इंटू जेड प्लस एक्स प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। ठीक है, एक बार हमने क्या किया, सम ऑफ न्यूमरेटर्स अपॉन सम ऑफ डिनोमिनेटर किया, तो वहां से जो रिजल्ट आया उसको बोला इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर हमने फर्स्ट रेशियो को y प्लस जेड से मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे x के साथ, z के साथ x प्लस वाई, y के साथ z प्लस एक्स। तो y प्लस जेड को कैंसिल आउट करोगे तो फिर ओरिजिनल ही आ जाएगा, x अपॉन बी प्लस सी माइनस ए ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए इच रेशियो इज इक्वल टू फर्स्ट में ये आया, सेकेंड में ये आया, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड हम ये बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, प्रूव्ड हो गया। अगेन रेशियो में ये जो दोनों मैंने नोट्स लिखाया है, दैट इज इंपॉर्टेंट, इन सम क्वेश्चन इट विल बी अप्लाइड। ठीक है, नॉट एवरीवेयर इट विल बी अप्लाइड, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में जरूर नहीं कि ये अप्लाई होगा, बहुत कम क्वेश्चन मिलेंगे जहां पे इस तरह कॉन्सेप्ट लग सकते हैं। ठीक है, तो वहां पे फिर हम सोचेंगे कि ये क्या हो गया, तो इससे अच्छा कि यहाँ पे उस चीज को देख लिया, हाईलाइट कर लिया। ठीक है, इन द फंडामेंटल ऑफ मैथ्स, इन द टॉपिक ओनली, दैट्स व्हाई द नेम इज फंडामेंटल ऑफ मैथ्स। ऑफ कोर्स इन रेशियोज में अप टू हियर ओनली।